बुराई, सिर्फ पाप, सिर्फ अपराधों में ये बेटा जिंदगी को जी रहा है। ये दुष्टांत प्रभु यीशु मसीह ने आज से 2000 साल पहले जब प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग से इस पृथ्वी पे आए, ये पृथ्वी पे मनुष्य को समझाने के लिए कि स्वर्ग का पिता कैसा है और हम इंसान कैसे बन गए। तो ये उड़ाऊ पुत्र किसी और की कहानी नहीं, ये हमारी कहानी है। अगर आप इस उड़ाऊ पुत्र को देखते हैं तो ये उड़ाऊ पुत्र किसी दूसरों की कहानी नहीं, हमारी कहानी है। हम इंसान पाप में जन्मने के बाद, हम इंसान जिन्होंने पाप किया, हमको परमेश्वर से सिर्फ धन दौलत यही चाहिए, हमको परमेश्वर नहीं चाहिए। हमको परमेश्वर से चीजें चाहिए, हमको परमेश्वर नहीं चाहिए। इंसान ऐसा बन गया, ये बारे में लूका के 15 अध्याय में ये परमेश्वर का वचन हमको सिखा रहा है। तो ये बेटा जब एक कुकर्म में पिता की संपत्ति पूरी बर्बाद कर दी, अब ये बेटा बर्बाद हो गया है और ये बेटा अभी क्या कर रहा है, नौकरी ढूंढने के लिए शुरुआत कर रहा है। ये बेटा काम मांग रहा है लोगों से, हेलो मेरी मदद कर दो, मुझे थोड़ा नौकरी चाहिए, मुझे नौकरी दे दो, मैं कोई बिजनेस कर सकता हूँ कि मेरी मदद करो। ऐसे लोगों के पास जा रहा है, लेकिन बाइबल में लिखा है कोई इसको मदद नहीं कर रहा है। और अंत में ये बेटे को देखेंगे तो ये बेटा सुअर का खाने के जगह में पहुंच जाता है। तो जब ये बेटा सुअर के खाने में पहुंचता है तो सुअर के खाने में जा करके बाइबल में लिखा है जो सुअर खाते थे फलियां, वो खाना वो बेटा चाहता था, फिर भी कोई भी इसको कुछ भी नहीं देता था। तो अगर आप इस बेटे को ध्यान से देखेंगे तो ये बेटा सुअर का खाना खाने को तैयार है, लेकिन अपने पिता के पास लौट के जाने के लिए तैयार नहीं है। ये बेटा दुख दर्द में, पीड़ा में, अकेलापन में, अंधकार में, निराशा में जीने के लिए तैयार है, लेकिन अगर वो उठ के अपने पिता के पास जाएगा तो पिताजी है ना वहां। वो उठकर पिता के पास जाएगा तो पिता उसको प्यार करने के लिए हैं, पिताजी उसको गले लगाने के लिए हैं, पिताजी उसको माफ करने के लिए हैं, पिता उसके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है। लेकिन ये बेटे का मन है कि पिता की ओर लौटने को तैयार नहीं है। ये भूखा मरने को तैयार है, सुअर का खाना खाने के लिए तैयार है, लेकिन ये बेटा अपने पिता के पास लौटने को तैयार नहीं है। किसने इस बेटे को ऐसा बनाया? वो है पाप। तो पाप इंसान के मन को ऐसा कठोर कर देता है, पाप इंसान के मन को ऐसा हटीला कर देता है, वो भले बर्बाद हो जाए लेकिन वो ईश्वर की ओर लौट के नहीं आना चाहता है। मनुष्य का मन ऐसा बन गया। ये लूका के 15 अध्याय में हम इस बात को देखते हैं। अंत में ये बेटे को अगर आप देखोगे तो आगे जाकर के ऐसे लिखा है कि ये बेटा एक दिन होश में आया। कब ये बेटा होश में आया? जब ये बेटा मृत्यु का सामना किया, जब ये बेटे को पता चला कि अभी मैं भूखों मरने वाला हूं, जब ये बेटे को समझ में आया कि अभी यहां मैं मर जाऊंगा, जैसे ये बेटा मृत्यु का सामना करता है, अचानक ये बेटा होश में आता है। और जैसे ये बेटा होश में आता है, अचानक क्या बोलना शुरू करता है जानते हैं? अचानक कहता है मेरे पिता के घर में रोटी की भरपूरी है, मेरे पिता हैं, मेरे पिता का घर है, मेरे पिता के नौकर हैं, मैं अपने अभी लौटकर उठकर मैं अपने पिता के पास जाऊंगा और मैं पिताजी से कहूंगा, पिताजी मैंने आपके विरोध में और स्वर्ग के विरोध में मैंने पाप किया है, मैं आपका बेटा कहलाने के लायक नहीं हूं, मुझे अपने एक मजदूर के सामान रख लीजिए, ऐसा कहना चाहता हूं। ऐसा कहकर वो बेटा खड़ा होता है और खड़े होकर के जैसे वो अपने पिता की ओर जाने के लिए मुड़ता है, बाइबल में लिखा है पिता दौड़कर उस बेटे के पास आते हैं। पिता दौड़कर उस बेटे के पास आते हैं, वो बेटे को गले लगाते हैं, चूमते हैं और वो बेटे के लिए पिता एक एक चीज देना शुरू करते हैं। तो पिता ने उसको क्या क्या दिया है पता है आपको? जब ये बेटा पिता के पास लौटा, ये बेटे को पिताजी ने सबसे पहले तो पिता दौड़ कर आते हैं। अभी तक वो बेटा भूखा मर रहा था, पिता नहीं आए। अजीब है ना बाइबल में ऐसी बहुत सारी स्टोरी है। अगर आप उसको समझेंगे तो आपको समझ में आएगा क्यों मेरे दिल में ईश्वर का वचन नहीं आता, क्यों मेरा दिल लौट के ईश्वर के वचन के पास नहीं जाता, ईश्वर की शांति क्यों मेरे पास नहीं आती, ईश्वर की खुशी मेरे पास क्यों नहीं आता, स्वर्गीय आनंद मेरे पास क्यों नहीं आता, स्वर्गीय शांति मेरे पास क्यों नहीं आता। ऐसी चीजों को परमेश्वर के वचन के द्वारा हमारे जीवन में प्रकाशित होता है। तो ये बेटा जब तक पिता के पास जाने को नहीं लौटा, पिताजी भी इस बेटे की तरफ नहीं आ रहे। पिताजी ने सब कुछ तैयार करके रखा है, बेटा यहां पे भूखा मर रहा है, लेकिन पिताजी ने एक रोटी नहीं भेजा।
बेटा यहाँ पे भूखा मर रहा है, वो सुअर का खाना खाना चाहता है। पिताजी के घर में रोटी की भरपूरी है, लेकिन पिताजी ने उस बेटे के लिए एक भी रोटी नहीं भेजी, एक भी नौकर नहीं भेजा। लेकिन उसके उल्टा पिताजी वहां पे इंतजार कर रहे थे, मेरे बेटे का मन कब टर्न होगा, मेरा बेटा कब होश में आएगा, मेरे बेटे को कब समझ में आएगा कि उसने मुझे त्यागा है, मेरे बेटे को कब समझ में आएगा कि वो अकेला जी रहा है, मेरे बेटे को कब समझ में आएगा कि उसको मेरी ओर लौटने की जरूरत है। ऐसे पिताजी उस बेटे को सिखाना चाहते थे। तो लेकिन जैसे ही बेटा वो टर्न होता है, बोलता मैं अब उठकर मेरे पिता के पास जाऊंगा, उस समय क्या होता है, पिताजी दौड़ के आते हैं, उससे गले लगाते हैं, उसे चूमते हैं। और बाइबल में लिखा, पिता ने बेटे को अच्छे से अच्छा वस्त्र दे दिया, बेटे के हाथों में अंगूठी दे दी और बेटे के पांव में जूता पिनाए, ऐसा बोल के लिखा हुआ है। ये क्या है? अच्छे से अच्छा वस्त्र मतलब ये परमेश्वर की धार्मिकता को दर्शाता है। ये अंगूठी मतलब बेटा होने का अधिकार को दर्शाता है। और पांव में जूते पिनाना मतलब सुसमाचार की जिंदगी को दर्शाता है। तो ये बेटा जब पिता के पास आता है, पिता ने कुछ चीजें इसको दी है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। पहला चीज, वो बेटा जो दूर देश में पिता की संपत्ति उड़ाने वाला बेटा जब पिता के पास आता है, पहली बार बेटे को समझ में आता है मेरे पिताजी मुझे प्यार करते हैं और मेरे पिताजी मुझे गले लगाते हैं। पहले वो ऐसे सोचता था, मैं ऐसा कहूंगा, मैंने स्वर्ग के विरोध में पाप किया, मैंने आपके विरोध में पाप किया, मैं बेटा कहलाने के लायक नहीं हूं, मुझे मजदूर के सामान रखो, ऐसा वो बोलना चाहता था, ऐसा उसके पास सोच था। लेकिन जब बेटे ने पिता को देखा कि पिता तो दौड़ते हुए आ रहे हैं, पिता तो मुझे गले लगाते हैं, पिता तो मुझे चूमते हैं, पिता तो मुझे अच्छे से अच्छा वस्त्र दे रहे हैं, पिता तो अंगूठी दे रहे हैं, पिता तो जूता दे रहे हैं, बेटे ने पिताजी को बोला ही नहीं मुझे मजदूर के सामान रखो। क्यों? क्योंकि बेटे को पिताजी का मन समझ में आया। तो वैसे ही अगर हमारा मन ईश्वर के वचन की ओर लौटता है तो, और ईश्वर का वचन अगर हमारे मन में आता है तो हमको परमेश्वर का हृदय समझ में आता है। हम सब जानते हैं हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, उसने आकाश और पृथ्वी की